स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ सप्लीमेंट्री परीक्षा और राज्य ओपन परीक्षा के लिए फ्लेमिंगो बुक की पोइट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओनली 15 क्वेश्चंस, यानी कि कुल 15 क्वेश्चंस आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराने वाला हूँ, जो कि आपके अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। सिर्फ आप इन 15 क्वेश्चंस को लर्न कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको अलग से एक भी क्वेश्चन पोएट्री का लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए गाइज, ये आपकी पूरक परीक्षा और राज्य ओपन परीक्षा दोनों ही के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो फर्स्ट वाली इंग्लिश है, जिसका नेम है फ्लेमिंगो, उसमें जो आपकी पोएट्री है, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे निकाले हुए हैं। सबसे पहला काम आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले नेम ऑफ द पोएम, यानी कि पोएम्स का नेम और पोएट का नेम लर्न करना है। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। माई मदर एट 66, जिसकी पोइटेस है कमला दास। ठीक है, माई मदर एट 66 कमला दास। अब इसको कैसे लर्न करोगे? कमला दास को है अपनी माँ से प्यार, तो माई मदर एट 66 की पोइटेस कौन है? कमला दास। थर्ड नंबर का है आपका कीपिंग क्वाइट। अब देखो सेकंड नंबर मिस है। सेकंड नंबर इसलिए मिस है क्योंकि एन एलिमेंट्री स्कूल वाला जो चैप्टर है वो आपका रिड्यूस हो गया है, वो आपके सिलेबस से हट गया है, इस साल के लिए नहीं आएगा वो एग्ज़ाम में। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको थर्ड नंबर पे आना है कीपिंग क्वाइट, पाओलो नरूदा इसके पोइट हैं। इसके बाद अ थिंक ऑफ ब्यूटी, जॉन कीट्स। अ रोड साइड स्टैंड, इसके पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और आंट जेनिफर टाइगर एंड रिनर रिच। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम यही करना है, पोएम के नाम और पोइट के नाम आपको लर्न कर लेना है। ये एक क्वेश्चन आपका इससे बनेगा, एक्सटेट में पूछा जाएगा। ठीक है, यही आपकी पोएम है। एक चैप्टर आपका सेकंड नंबर का हट गया है पोएम का। इतना आप कर लेंगे ना? ठीक है, आगे आते हैं हम क्वेश्चन पे, और इसके कुछ मैंने आंसर्स भी निकाले हुए हैं, वही मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। पहला क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स, यानी कि किस तरह का दर्द, किस तरह की पीड़ा पोइटेस महसूस करती है। यानी कि जो कमला दास है, कमला दास को किस तरह का दर्द और किस तरह के पीड़ा महसूस होती है। तो जानते हैं, आंसर है द पोइटेस बिकम्स वेरी इमोशनल एंड सेड टू सी हर मदर। द पोइटेस बिकम्स वेरी इमोशनल, वो जो कवियत्री है। अब देखो यहाँ पे पोइटेस है, पोइटेस क्यों? क्योंकि कमला दास यहाँ पे कवियत्री है। कौन है ये? इसकी पोइटेस कमला दास, ये केरल की हैं। कहाँ की हैं ये? केरलियन है, ये केरल की पोइटेस हैं। द पोइटेस बिकम्स वेरी इमोशनल, पोइटेस बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती हैं एंड सैड, और दुखी हो जाती हैं टू सी हर मदर, और अपनी मदर को देखकर। किसको देखकर? अपनी माँ को देखकर कमला दास बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। हु हैज़ ग्रोन ओल्ड और पेल, जो कि ओल्ड हो गई हैं और पेल हो गई हैं। अब ये हु है, हु का मतलब यहाँ पे निकल रहा है जो। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु हैज़ ग्रोन, ग्रोन मतलब होता है बड़ा हो जाना। हु हैज़ ग्रोन ओल्ड, यानी कि जो बूढ़ी हो गई हैं, एंड पेल, पेल मतलब होता है कलरलेस हो गई हैं। भाई एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तो जो हमारे फेस की जो ग्लोरी, जो ब्यूटी होती है, तो ब्यूटी क्या होती है? डल होती जाती है, डिम होती जाती है। ठीक है, तो जो हमारे चेहरे का ग्लो है वो फीका पड़ता जाता है, झुर्रियाँ आती जाती हैं चेहरे पर। तो हु हैज़ ग्रोन ओल्ड एंड पेल, जो कि बूढ़ी हो गई हैं एंड पेल हो गई हैं, यानी कि कलरलेस हो गई हैं। कौन? कमला दास की माँ। लुकिंग ऑलमोस्ट लाइक अ डेड पर्सन, और किसकी तरह दिखती हैं? एक डेड पर्सन की तरह दिखती हैं। डेड पर्सन मतलब होता है एक लाश की तरह दिखती हैं, एक मरे हुए इंसान की तरह नजर आती हैं। ठीक है, कौन? कमला दास की माँ। शी बिकम्स वरीड टू सी हर मदर्स कंडीशन, शी बिकम्स वरीड, वे चिंतित हो जाती है, वरीड हो जाती है, फिक्रमंद हो जाती है अपनी मदर की कंडीशन को देख के, अपने माँ की इस हालत को देखकर कि उसकी माँ की हालत कैसी हो गई है, और उसकी माँ कभी भी उसको छोड़कर जा सकती है, कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है। और वो सेपरेशन की वजह से, उस अकेलेपन की वजह से, वो डर की वजह से दुखी होती है और इमोशनल होती है कि मेरी माँ कभी भी मुझे छोड़कर जा सकती है। ये इसका दर्द है, ये इसका पेन है। ठीक है, बात समझ में आई? क्योंकि 66 की एज में आप गेस कर सकते हैं कि इंसान की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। सेकंड नंबर का, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब स्प्रिंग, ये अभी 2023 में पूछा गया है आपके मेन एग्जाम में। सप्लीमेंट्री में भी रिपीट हो सकता है ये आपका। ठीक है, ये अभी नहीं पूछा गया है, ये अभी नहीं आया है, तो इसके 100% चांसेस लग रहे हैं मुझे। चलो अब देखते हैं इसको।
इसमें पूछा गया है वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज को डिस्क्राइब स्प्रिंटिंग के रूप में क्यों किया गया है। देखिए, व्हेन द पोएटेस वाज वॉचिंग आउटसाइड द विंडो ऑफ मूविंग कार, जब वो जो पोएटेस है चलती हुई कार की खिड़की से बाहर साइड देख रही थी। कहाँ देख रही थी? बाहर साइड देख रही थी। अब सभी को पता है कि पोएटेस कार में ट्रैवलिंग कर रही थी। तो व्हेन द पोएटेस वाज वॉचिंग आउटसाइड द विंडो ऑफ द मूविंग कार, जब कवियत्री चलती हुई कार से बाहर की तरफ, मतलब खिड़की से, चलती हुई कार की खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। द ट्रीज सीम टू बी रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, उसको वो जो ट्रीज़ हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए नज़र आते हैं। सी मतलब होता है लगना, यानी कि उसको लगते हैं कि जो ट्रीज़ हैं वो बैकवर्ड जा रहे हैं। अगर कार इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो ट्रीज़ इस साइड जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ट्रीज़ भी उसके साथ रनिंग कर रहे हैं और वो बैकवर्ड जा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं पीछे की तरफ। सो शी डिस्क्राइब यंग ट्रीज एज स्प्रिंटिंग इन द पोएम, इसी वजह से उसने ट्रीज को स्प्रिंटिंग यानी कि दौड़ते हुए भागते हुए बचाया। एक्चुअल में ये हमारा इल्यूज़न होता है, ट्रीज चलते वलते नहीं हैं। जब हम किसी व्हीकल में ट्रैवलिंग करते हैं, चाहे आप बस में हो, चाहे स्पेशली ट्रेन में अगर आपने ट्रैवलिंग की है तो ट्रेन का एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छे तरीके से होगा। ऐसा लगता है कि जितने भी वो जो ट्रीज़ दिख रहे हैं वो ऐसा लगता है वो भाग रहे हैं। और ट्रीज़ ही नहीं, आपको हाउसेज भी अगर नज़र आते होंगे, एक ग्लिम्स ज़रा सी देर में वो पीछे की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि ट्रेन की स्पीड बहुत फास्ट होती है। और कार भी अगर आप फास्ट चलाओगे तो आपको ऐसा लगेगा। रियलिटी ये होती है, ये हमारा इल्यूज़न होता है, इल्यूज़न होता है। ट्रीज़ मीरीज कुछ नहीं चलते हैं, हमारी व्हीकल चलती है और ऐसा लगता है कि वो भी पीछे की तरफ भाग रहे हैं। बस इसी वजह से उन्होंने ट्रीज़ को स्प्रिंटिंग बताया, यानी कि भागते हुए बताया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ना, ब्लू कलर वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको एक भी मत छोड़ना। मतलब 15 में से आपके और 7-8 इंपॉर्टेंट बचेंगे निकल के, 7-8 ही बचेंगे 15 में से। ब्लू वाले जो आप देखेंगे ना, तो ब्लू वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन ब्लू वाले इनसे भी ज़्यादा हैं। वाई इज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, मदर को लेट विंटर्स मून से कंपेयर क्यों किया गया है। अब देखो, इनके आंसर मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। आपके पास आंसर होंगे, आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, मदर को लेट विंटर्स मून से कंपेयर क्यों किया गया है। अब लेट विंटर्स मून का मतलब क्या है पहले तो ये बताऊँ, और कंपेयर मतलब होता है तुलना करना। भाई लेट मतलब होता है देर से, विंटर मतलब सर्दियों में, और मून मतलब होता है चांद। और ये ऊपर आपको छोटा सा साइन दिख रहा है ना, मैं जूम करके आपको दिखाऊँ, ये वो छोटा साइन दिख रहा है, इसको एपोस्ट्रोफी एस बोलते हैं, जिसका मतलब होता है काकी के। लेट विंटर्स मून मतलब कि देर से निकले हुए चांद। तो देखो एक्चुअल में होता क्या है कि वो जो उसकी मदर है ना, मदर एजेड हो गई थी, 66 की हो गई थी, इस वजह से कलरलेस हो गई थी, उसका चेहरा का कलर फीका पड़ गया था, और उसके चेहरे की जो ब्यूटी थी वो भी कम हो गई थी। जिस तरह से लेट विंटर्स मून में, मतलब कि लेट विंटर में जो मून निकलता है तो उसकी जो ब्राइटनेस होती है वो डिम हो जाती है। क्या हो जाती है? डिम हो जाती है, मतलब कि चांद की चमक फीकी पड़ जाती है कोहरे की वजह से, फॉग की वजह से। तो चांद की रोशनी है वो डिम पड़ जाती है। जिस तरह से इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके चेहरे का ग्लो क्या हो जाता है? फीका पड़ जाता है। इसीलिए उसने मदर को कंपेयर किया है लेट विंटर्स मून से, क्योंकि 66 एज तक पहुंचते पहुंचते इंसान की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, जो ब्यूटी है, जो ग्लो है वो फीका पड़ जाता है, कम हो जाता है। जिस तरह से विंटर में लेट जो मून निकलता है और उस मून की जो ब्राइटनेस है वो डिम हो जाती है। ठीक है, ये आंसर आप लर्न कर लेना। 4th क्वेश्चन पे देते हैं, देखते हैं। व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। 2022 में आया और 2023 में भी आया है, मेन क्वेश्चन मेन एग्जाम में, और अभी ये रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो सकता है। क्या होगा अगर हम 12 तक काउंट करें और चुप रहें, क्या अचीव होगा? भाई सभी को पता है, हमें इट विल हेल्प अस टू इंट्रोस्पेक्ट, मतलब इंट्रोस्पेक्ट करने में, हमें अपने आप को समझने में, अपने आप को परखने में हेल्प मिलेगी, और हमारे अंदर एक नई एनर्जी आएगी, जिससे एक नई एनर्जी के साथ हम दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं और फ्रेश बिगिनिंग कर सकते हैं। क्योंकि हम भागम भाग में लगे हुए हैं, दुनिया की इस दौड़ धूप वाली ज़िंदगी में हम चले जा रहे हैं। इसलिए अगर हम थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए हम रेस्ट लेते हैं, सब कुछ साइलेंट करते हैं और कुछ थिंक नहीं करते, इसके बाद हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपने आप को परखेंगे और अपने आप को चेक करेंगे, इसके बाद हम डबल से रीस्टार्ट कर सकते हैं, फ्रेश बिगिनिंग कर सकते हैं। ये है व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम। सो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम। तो पोएम ने
जो सैडनेस को रेफर किया है उसके बारे में आपको बताना है, तो सैडनेस क्या है इसका आंसर आप लर्न कीजिएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी। 2022 में आया था, अब ये 2023 में फिर आएगा आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम में, क्योंकि ये मेरे एग्जाम में नहीं आ पाया तो अब यहाँ पे आ सकता है ये क्वेश्चन। तो बस आपको एक लिस्ट बता देना है कि कौन सी ब्यूटीफुल चीज़ों को मेंशन किया गया है पोएम में। तो देखो बस नाम लिख देना है। अकॉर्डिंग टू द पोइट देयर आर नंबरस थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट मेंशन इन द पोएम। कौन कौन सी है? द सन है, मून है, ओल्ड एंड यंग ट्रीज है दैट प्रोवाइड शेड एंड सिंपल शीप है, डैफोडिल्स हैं, क्लियर हिल्स हैं, रोजेस है। ये नाम आपको बस लिखते चले जाना है। चाहो तो 1 2 3 करके भी आप लिखते चले जाना, या फिर कॉमा लगा के भी आप लिख देना, ठीक है। आगे क्वेश्चन, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। इसको लर्न कीजिएगा। वाई इज ग्रेंडियर एसोसिएट विद द माइटी डेट। ये रिपीट हो सकता है, ये भी आ चुका है 22 में और 23 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। इसको भी लर्न कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग। 2023 में आया, इसके आने के चांसेस कम है अभी रिपीट, लेकिन फिर भी इसको लर्न करना, ही है। व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू, व्हाई इज इट व्हेन। 2022 में आया, बहुत ही ज़्यादा चांसेस इसके आने के। हाउ डू डेनिजन्स एंड शिवलरिक एड टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अभी 2023 में आया, कम है इसके चांसेस आने के, फिर भी आप इसको देख लेना एक बार, है ना, रिपीट कम होगा ये, लाल वालों के चांसेस बहुत ही कम है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक आंट जेनिफर्स क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर, व्हाट माइट द पोएट बी सजेस्टिंग थ्रू दिस डिफरेंट, ठीक है। बस ये 15 क्वेश्चन निकाले मैंने आपके लिए। कितने? 15 क्वेश्चन आपके लिए निकाले जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पोएट्री के, और इनमें भी जो ब्लू कलर के मैंने आपको बताए हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ब्लू कलर का 1 2 3 4 हो गए आपके, 5 6 7, कुल 7 क्वेश्चन बच रहे हैं आपके ब्लू कलर के, ब्लू वाले। इनको सबसे पहले करना। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इन क्वेश्चंस को लर्न कर लेते हैं तो आपके टोटल 12 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। हाउ मेनी मार्क्स? 12 मार्क्स। अब 12 मार्क्स कैसे कंफर्म होंगे? देखो भाई, 2 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, 6 मार्क्स तो आपके ये हो गए। हाउ मेनी? 6। और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, तो ये हो गए आपके 9। और आपके 3 नंबर का एक एक्स्ट्रेट आएगा जो पोएट्री से ही पूछा जाएगा, तो 3 नंबर आपका ये होगा। इस तरह से टोटल 12 नंबर आपको मिलेंगे इन पोएट्री से। 12 नंबर की तैयारी आपको ये पोएट्री से करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट्स बॉक्स में अगर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।